पेपर इतना अच्छा गया था, पर पेपर में फिर ये लीक हो गया तो सारी मेहनत बेकार हो गई। मोदी ने सही काम नहीं किए। वो अच्छा करा है, सिर्फ गरीबों को बर्बाद किया है। पर इंडिया या एनडीए? ये इस बार जो है इंडिया जीतेगा, इंडिया। कांग्रेस क्या आएगी? होगा तो होगा, हम मोदी को लाएंगे, मोदी को लाएंगे। हमको सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए और हमको मोदी ही चाहिए। तो आप लोग बोलते होंगे इंडियन, हम हिंदुस्तानी बोलते थे। मैं आपको बता दूं, मैं राजपूत कौम से हूँ और मैं हिंदू हूँ। मैम मैं भी एक मराठा हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में जन्मे हुआ हूँ और हमारे बाला साहेब ठाकरे ने बताया है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सीखना है और हिंदुत्ववादी के लिए कुछ भी करेंगे हम, चाहे लोकतंत्र की हत्या कर दे, कुछ भी होने दो। सिर्फ हम ये हिंदुत्ववादी चाहिए, हिंदुत्ववादी सरकार चाहिए ना। धर्म क्या है अपना? अपना तो हिंदू धर्म है ना। क्या धर्म है ये बताइए अपने? धर्म पहले न्याय मानता है। मैम हमें तो हिंदू धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसानियत ना हो तो वो धर्म नहीं है। धर्म का एक सीधा एक एक्टिव चीज है कि हम ना तो किसी को उकसाएंगे, ना अपने हिंदुत्व का मान नीचे गिरने देंगे, ना किसी के धर्म पे उंगली उठाएंगे। पर किसकी सरकार इस बार आएगी कांग्रेस की। क्यों? मोदी ने सही काम नहीं किए। अच्छा, बीते 10 सालों में उन्होंने सही काम नहीं किए। नहीं, कुछ सेक्टर्स में किए, कुछ में नहीं किए। हाँ। और तो इस बार कांग्रेस की ही सरकार आएगी। और क्या आएगी, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया ना सारे। बेरोजगारी कर दी, बिल्कुल नौकरी खत्म कर दी, हर चीज तो प्राइवेटाइजेशन कर दी। मोदी आ गई, तानाशाही सरकार हो जाएगी। तानाशाही हो जाएगी? क्यों? हाँ, क्योंकि अब देखो यहाँ पे पंजाब में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी घोटाला हुआ। चंडीगढ़ का जो मुद्दा है वो तो साफ साफ शब्दों में दिखाई दिया आपको। पर जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उसने तो वो खारिज कर दिया ना। लेकिन नीचे लेवल में इन्होंने ऐसा हरकत करा क्यों? अगर हमारा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आके इनकी बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी, ठीक है जी, और वहाँ पे उन्होंने पैसे के बल पे वो अपना कुछ भी कर लिया। 10 सालों में जो मोदी सरकार कहती है, जो काम गिनवाती है, क्या वो जमीनी हकीकत है? काम हुआ है? नहीं, वो अच्छा करा है, सिर्फ गरीबों को बर्बाद किया है। यही अच्छा किया है, गरीबों का बर्बाद कर दिया। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने रोजगार दिया है। रोजगार है आपके पास? कोई रोजगार नहीं है। ऐसे कौन कहता है रोजगार है? आप यहाँ चले जाओ, जो कह रहा हम इतने करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, कुछ नहीं मिला किसी को। कुछ नहीं मिला? नहीं। आप अभी बेरोजगार हैं? हम अपने मजदूरी करके खा रहे हैं। कहती है आपके बार तो राहुल गांधी, मतलब बदलाव चाहती है। हाँ, राहुल गांधी का बिल्कुल है। अगर मोदी जी आ गए तो समझ लो गरीब आदमी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो इस बार गरीबी दूर नहीं होगा, गरीब आदमी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल राहुल गांधी बिल्कुल गरीबों का मसीहा है और आएगा। सबसे ये बात है, सबसे बड़ी ये बात है, राहुल गांधी आएंगे ना तो लोग खुशहाल रहेंगे। पर इंडिया या एनडीए? ये इस बार जो है इंडिया जीतेगा, इंडिया। इंडिया जीतेगी? क्यों? इसलिए कि मान लीजिए लोगों को जो है रोजगार, क्या खुद सबसे पहले जो है ये देश का जो है ना गरीबी का कारण क्या है? अशिक्षा। जहाँ दो पैदा करना चाहिए, 6 पैदा करता है, तो कहाँ से जो है पढ़ाई लिखाई होगा बच्चे को जो है गरीबी का मूल कारण है अशिक्षा। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक देश गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। पर मोदी सरकार तो कहते हैं बीते 10 सालों में उन्होंने कार्य किए, ऐसे अनेकों कार्य किए जिसके लिए मोदी सरकार हो, योगी कोई भी सरकार हो, जब तक पब्लिक कांग्रेस क्या आएगी? कांग्रेस क्या आएगी? आएगी, बस आएगी। कोई रीजन होगा? कोई रीजन है, बता नहीं। ये है कांग्रेस सरकार नहीं आएगी तो पब्लिक भाई साहब खत्म कर देगी नरेंद्र मोदी जी। क्यों खत्म कर देगी? बस कर देगी। जो देश में तो लोकतंत्र है, फिर खत्म कैसे होगी? हो जाएगी। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इस बार किसकी सरकार? अभी तो पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा? अभी तो पता चलना चाहिए ना भाई। अभी नहीं चल रहा पता। अच्छा, धर्म की यात्रा या न्याय की यात्रा, किसकी यात्रा जीतेगी? ये बात होनी चाहिए मुद्दे की, विकास की बात होनी चाहिए, मगर आजकल हो रहा है बात मंदिर मस्जिद का बात हो रही है। इस तरह का नहीं। मैंने वही कहा, न्याय की यात्रा जीतेगी या धर्म की यात्रा? ये तो अभी नहीं बता पाएंगे। मेन बात न्याय बड़ा है। न्याय बड़ा है, बस जो अच्छा काम करेगा उसको वोट करेंगे। मेन बात तो ये कांग्रेस को तो मौका ही नहीं मिला अभी। राहुल गांधी को मौका कहाँ दिया? देख रहे हैं मतलब राहुल गांधी को क्यों मौका दे? क्यों दे मौका? आपको पंत प्रधान के लायक है वो बंदा। अच्छा, जैसे क्यों नहीं है? क्यों है? पंत प्रधान के लायक है बंदा। मोदी के टक्कर में है अभी कोई?
क्यों लगता है कि मोदी के टक्कर में कोई नहीं है? हिंदुस्तान में मोदी के टक्कर में अभी कोई नहीं है मैम, रीजन नहीं है, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए काम करता है। और ये राहुल गांधी जो है ना, ये क्या बोलता है, जस्ट ये मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, देश हिंदुत्व से नहीं लोकतंत्र से चलता है। सुनिए मैम, जो कि राहुल गांधी जी क्या बोलते थे, ये हिंदुत्ववादी को भगा दो लात मार के। और यहाँ पे जो मोदी ने राम मंदिर बनाया है, जस्ट अ मिनट, हिंदू हो या मुसलमान, भगाने का अधिकार किसी को नहीं है। देश लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र से चलता है मैम, लोकतंत्र से चलता है। पर पहले राहुल गांधी क्या बोलते थे, सुनिए सुनिए। इस देश में नेता भी बड़ा नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग चुन के भेजते हैं। नहीं, हम तो बड़े हैं, पर हमसे बड़े हमारे मोदी है मैम। कुछ भी हो जाए, हम मोदी को चुन के लाएंगे बस। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि हमसे बड़े हमारे नेता है, तो लोकतंत्र नहीं तानाशाह शासन रह जाएगा। नहीं होगा तो होगा, हम मोदी को लाएंगे, मोदी को लाएंगे हम। हमको सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए और हमको मोदी ही तो चाहिए। आप लोकतंत्र को फॉलो नहीं करते, बाबा साहेब को नहीं फॉलो करते, करते हैं तो फिर ये कैसा दोहरा, फॉलो करने लगे जस्ट मिनट, तो ये कैसा दोहरा स्टैंडर्ड है? आप एक तरफ से लोकतंत्र को भी फॉलो कर रहे हैं, एक तरफ से जाति को भी फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, अच्छा, बस हमें इतना ही चाहिए। तो मतलब क्या चाहते हैं, फिर से देश का बंटवारा हो? बंटवारा कहीं के लिए हो, जो हिंदू को, तो आपको क्या लगता है कि जो सिख, ईसाई, मुसलमान है, वो अपना धर्म परिवर्तन करे? नहीं, जो हिंदुस्तान को जो नहीं मानेगा ना, उनको तो चला जाना चाहिए। क्यों? जो कोई भी हो, हिंदू, जो मराठा हो, अच्छा कोई जस्ट भी अ हो। मिनट, एक क्वेश्चन है मेरा। हम कहीं भी जाते हैं, हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम ये बोलते हैं वी आर इंडियन, हम इंडियन नहीं, हम हिंदुस्तानी बोलते। तुम बोलते होंगे इंडियन, हम हिंदुस्तानी बोलते थे। मैं हम आपको गर्व बता से- दूं, मैं राजपूत कौम से हूँ और मैं हिंदू हूँ। मैम, मैं भी एक मराठा हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में जन्मे हुआ हूँ। और हमारे बाला साहेब ठाकरे ने बताया है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सीखना है और हिंदुत्ववादी के लिए कुछ भी करेंगे हम, चाहे और ये लोकतंत्र की हत्या कर दे। कुछ भी होने दो, सिर्फ हम ये हिंदुत्ववादी चाहिए, हिंदुत्ववादी सरकार चाहिए, बस हमें बाकी कुछ पता अच्छा, नहीं। मान लिया हिंदुत्ववादी सरकार चाहिए, हिंदुओं में ही क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, बनिया, कितनों को आप बदल कितनों को बांटेंगे नहीं, आप? सभी है। तुम को कत्ल करेंगे आप? तुम Just कितने a को minute, पूछिए। मैं राजपूत कौम की बात करती हूँ। भदौरिया, चौहान, कछवाहा, परमार, अन्य अनेक राजपूत हैं। आप कितनों को बांटेंगे? मैम, ये तो अपनी जाति है, पर जो अपना धर्म है ना, धर्म क्या है अपना? अपना तो हिंदू धर्म है ना। क्या धर्म है ये बताइए अपने? धर्म पहले न्याय मानता है। मैम, हमें तो हिंदू धर्म चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम नहीं इंसानियत ना हो तो वो धर्म नहीं है। हम हिंदू धर्म मानते हैं भाई। इंसानियत नहीं मानते? नहीं, हमें हिंदू अच्छा, हिंदू अगर धर्म आप चाहिए। हिंदू धर्म है और उसमें कोई तानाशाह हो जाए, सरेआम किसी का मर्डर कर दे, वो हिंदू धर्म कैसे अच्छा क्या है? करेगा? कैसे क्या करेगा? कोई आगे वाला आदमी जब गंदी बात करेगा, गंदा कुछ करेगा, कोई बदतमीजी करेगा, तभी तो मर्डर होगा। और अगर आप ऐसे बोलेंगे हिंदू धर्म के हैं, हिंदू मानना, यानी कि आप सामने वाले को उकसा रहे कि आप अपने धर्म का ऐलान करो। कैसे क्या ऐसा ऐलान कैसे आप करेंगे? ऐसे अगर बोल नहीं, रहे, नहीं, नहीं। देखिए हिंदू सुनिए धर्म का एक सीधा, एक एक्टिव चीज है कि हम ना तो किसी को उकसाएंगे, ना अपने हिंदुत्व का मान नीचे गिरने देंगे, ना किसी के धर्म पे उंगली उठाएंगे। मैम, हमें तो सिर्फ हमें महाराष्ट्र में इतना चाहिए। हमें बाला साहेब ठाकरे, तुम्हें पता है नहीं पता है, मुझे पता नहीं। ये बिल्कुल पता है, हाँ, किसे फिर बच्चे बच्चे को पता है। बाला साहेब ठाकरे क्या बोलते थे? बाला साहेब ठाकरे का एक ही वचन है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, बस हमें कुछ पता नहीं। और हिंदू राष्ट्र के लिए अभी मोदी और मोदी के बाद में योगी जी काफी है। हमें ये दोनों, चाहे बेरोजगारी आ जाए, किसान रोड पे आ जाए, कौन बोला बेरोजगारी है मैम? कौन बोला बेरोजगारी है? तो बताइए, बेरोजगारी बताइए। जो उत्तर प्रदेश से उतने लाखों युवा इजराइल जा रहे थे, तो आपको वो बेरोजगारी नहीं देख रही? जहाँ युद्ध हो रहा है मैम, कहाँ पे युद्ध हो रहा है? इजराइल में। नहीं मैम, देखो बेरोजगारी। मैं कांग्रेस के टाइम में 1000 रुपए पर डे 3 घंटे 4 घंटे में मेहनत करे कमा लिया करता था। अब भाजपा की सरकार 10 साल से मैं 300 रुपए कमा बेरोजगारी कुछ नहीं। यहाँ पे जो गोलगप्पे बेच रहा है वो भी जॉब महिला कर रहा है। सुरक्षित है, महिला नहीं है। मणिपुर की घटना, बीएचयू की घटना, बिल्किस बानो, सुनो, बांग्लादेश में अभी जो बलात्कार हुआ है, वहाँ पे बंगाल में अभी जो बलात्कार हुआ है, तो वहाँ पे सरकार किसकी है? अगर वहाँ पे बीजेपी की सरकार रही थी ना, बंदे को काट के वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है। अगर वहाँ पे बलात्कार अगर सुनिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, जहाँ हमारे बुलडोजर बाबा है, बीएचयू का मामला,
किसका? BHU नहीं, का इसके बारे में नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? सुनिए, ये बलात्कार का बोल रहा हूँ। अगर ये बलात्कार हमारे यूपी में, महाराष्ट्र में होता था ना, वो बंदे को डायरेक्ट गोली मार यूपी के की बात कर रही हूँ सर। गोली मार के मरवा देते थे। हाँ? क्या? मैम सबसे पहली बात तो आपने जो बोला मिदनापुर की जो अभी एक मैडम लड़की को नंगा घुमाया, हाँ मणिपुर में। 100 में एक बात हमें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चाहिए, हमें बाकी कोई नहीं चाहिए। हम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। देश में इस समय 20 करोड़ से ज्यादा गरीब नीचे दबा हुआ है गरीबी के। मोदी ने कहा सबका विकास, आपका विकास की चोट पे गए रहूं। जस्ट अ मिनट, सब्सिडी की बात कही थी, अब सब्सिडी मिल रहा है? सब्सिडी मिल रहा है? कौन बोला नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हमारे महाराष्ट्र में मिलता है किसानों को यार। आप हरियाणा पंजाब की बात करिए, नहीं मिल रहा है। दिल्ली की बात करिए, नहीं मिल रहा है। आपको अकेले महाराष्ट्र में मिल रहा है? मिल रहा है। आप झूठ दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो बीजेपी के अंडर है। दिल्ली की सरकार। अरे ऊपर नीचे वाले ऊपर मांगेंगे ना, तभी तो देंगे ना। नीचे वाले केजरीवाल आप बिना टॉपिक की बातें कर रहे हैं। नहीं मैम, ये भाई को ये मालूम नहीं है मणिपुर किस जगह पे है। हमें सिर्फ मोदी और जय श्री राम पता है। आपको ये नहीं पता? हमें सिर्फ मोदी और जय श्री राम पता है। हमें इस बार किसकी सरकार? जी? इस बार किसकी सरकार? मोदी मोदी कहने वालों सुनो, मोदी कहने वाले सुनो। मोदी जी तो समुंदर में मछली पकड़ रहे हैं। मोदी जी तो समुंदर में मछली पकड़ रहे हैं, क्या कर पाओगे? अब कोई चारा नहीं है। अब मोदी जी तो नेता लोग को अपने हटा के और फिल्मी इंडस्ट्री के लोगों को नेता बना रहे हैं। वो ऐसा दिन उनका आ गया है। किता के उसका जिसका ज्यादा फैन हो उसको वोट मिले। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का मैडम, अब इस बार कहानी जब्त है। और आज तक हिंदुस्तान के अंदर में जो भी काम हुआ है वो कांग्रेसी पार्टी ने किया है और कोई नहीं। क्या कांग्रेस ने किया बता? सब कुछ जो भी कुछ देख लो कांग्रेस का देन है। सब कुछ कांग्रेस का देन है और कुछ नहीं। क्या बोला जाए? हर कुछ कांग्रेस, कुछ नहीं। ये मोदी तो केवल झूठ बोलता है और जुमलाबाजी करता है, और क्या बोलेगा? वो तो खुद एक नंबर का बेरोजगार है, वो क्या बोलेगा? वो गरीब का नेता है, ऐसे नशाखोर लोग को खड़ा करता है मोदी। क्या कहती है जनता के ओपिनियन पर? इस बार बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल होगा। ये हम देखो ना, आम पब्लिक बेरोजगारी के मारे किसकी सरकार आएगी? भाई जो अच्छा काम करेगी उसकी सरकार आएगी। इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की है। कांग्रेस की क्यों? क्यों? अरे जब राम मंदिर बना था वहाँ पे कोई गरीब दिखा था? सब तो अंबानी अंडानी सब ये बड़े बड़े वहाँ पे दिख रहे थे। मतलब ये गरीब के लिए नहीं, बिजनेसमैन के लिए? हाँ, सरकार बिजनेसमैन के लिए है। तो गरीब की सरकार अब आने वाली है। गरीब की कांग्रेस आएगी। अच्छा, तो राहुल गांधी की धर्म यात्रा और न्याय यात्रा चल रही है, अभी न्याय यात्रा की जीत होने वाली है। जी होगी, बिल्कुल आया था राहुल गांधी तो उसका रोला कटा था। अभी हमने तो राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में हाथ मिलाया था। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? बस क्या होता है? कोई तो रीजन होगा सर। रीजन ये है कि जो फैमिली बंदा होता है ना, हाँ, जैसे राहुल गांधी जी हैं, हाँ, वो परिवारवाद की राजनीति करते रहते हाँ। हैं। मनमोहन सिंह परिवार का पार्ट थे। नहीं तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो परिवार का पार्ट थे कांग्रेस के जो। नहीं, कुछ भी छोड़ो, लेकिन आएगी बीजेपी, ये मोदी सरकार ही आएगी आपकी। अच्छा, मोदी सरकार। तो मतलब क्या कहने का है? न्याय यात्रा और धर्म यात्रा में धर्म यात्रा जीतेगी। सब बेकार है। कोई काम तो बता दो। बैलेट पेपर से करवा ले, देखे आ जाएगी। करवा लो, बैलेट पेपर से करवा लो। बीजेपी बिल्कुल नहीं आएगी। लोकतंत्र मायने रखता है आपके लिए? क्यों नहीं रखता? तो फिर आप धर्म की यात्रा की कैसे सपोर्टर है? वो एक ही धर्म को लेके चलते हैं हर बार, हाँ, राहुल गांधी जी। उनका तो कोई धर्म ही नहीं है। उन्होंने साफ कहा था अपने न्याय यात्रा में कि मैं दो ही धर्म को मानता हूँ, अमीर और गरीब। तो मैम कांग्रेस की सरकार। रीजन मैम ये है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करी, रोजगार का वादा दिया। यूपी पुलिस आई, अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक से हमें कितनी दिक्कत हुई। आरओ का भी हुआ है। हाँ, आरओ का हुआ, पर मैंने यूपी पुलिस का भरा था। पेपर इतना अच्छा गया था, पर पेपर में फिर ये लीक हो गया तो सारी मेहनत बेकार हो गई। हमारी ओवर एज हो जाएगी, फिर रोजगार मिलेगा कहाँ से? बिजनेस तो मैम हमारे पास भी है, पर बिजनेस हम करना नहीं चाहते, हमें नौकरी चाहिए।
अच्छा, हमें कोरोना इज्जत बनानी है में जो कोरोना के स्टूडेंट थे उसको कहते हैं सरकार ने उनके लिए भी किया है, तो आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हुआ है या काम हुआ है? तो मैम कुछ टाइम वेस्ट तो हुआ है, पर अब काम कुछ नहीं हुआ, टाइम वेस्ट ही हुआ हमारा। सरकार ने कहा था कि कोरोना वालों को छूट दी जाएगी, कोई छूट नहीं दी। अग्निवीर में देख लो मैम, अग्निवीर में 21 एज मांगते हैं, अब 20 साल 6 महीने कर दिए, और कम कर दी। और पहले अग्निवीर में पैसे नहीं लगते थे, अब 250 रुपए फीस चल रही है, तो फिर मैम हम पे पैसा आएगा कहाँ से?